युद्ध करने के लिए अपने सैनिकों को लेकर कहा जाता है कि तू उस नगर में जा और तुझे वहाँ पे युद्ध करनी है। हालेलुया। ध्यान दीजिए, हम थोड़ी देर बाद वचन समाप्त करेंगे। वो अपने सैनिकों को लेकर चले जाते 3-4 दिन के सफर में, जहाँ युद्ध की रणभूमि थी उस जगह पर वो चले जाते। तमाम सैनिकों को लेकर, रथ वथ सब चीज़ को, हथियार लेकर ये लोग सब चले जाते। 2 दिन का सफर खत्म होने के बाद वो उस जगह पर पहुंचते हैं। हालेलुया। शमूएल उसको कहा रहता है कि जब तक मैं ना आऊं, जब तक मैं बलिदान ना करूं, तुम युद्ध की शुरुआत ना करना। हालेलुया। इन लोग को जाते जाते तो 2 दिन हो गया था। हालेलुया। जैसे ही ये लोग वहां पर पहुंचते हैं, पहला दिन इनका आराम करने में चला गया। हालेलुया। पहला दिन बीतने के बाद ये लोग आराम कर लिए। सेकंड दिन साउल के पास जाकर कहते हैं, साउल हम कब जाएंगे युद्ध के लिए? हालेलुया। हम कब जाएंगे युद्ध के लिए? साउल कहता है कि रुक जा, शमूएल आएगा, बलिदान करेगा, उसके बाद हम युद्ध पे जाएंगे। पहला दिन बीत गया। पहला दिन में सब कोई लूडो खेल रहा है, कोई अंताक्षरी खेल रहा है। सैनिक आखिर करेंगे क्या खाली बैठे? उनको तो युद्ध के लिए तैयार किया गया है, तो खाली बैठे बैठे बोर होंगे। हालेलुया। पहला दिन बीत गया। दूसरा दिन फिर चले गए साउल के पास। फिर सेनापति को पूछते हैं कि हम युद्ध के लिए कब जा रहे हैं? साउल एक ही बात कहता है, शमूएल ने कहा है मैं आऊँगा, बलिदान करूँगा, उसके बाद तुम युद्ध पे जाओगे। पहला दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया, तीसरा दिन बीत गया। लोगों को प्रेशर में आकर जो काम शमूएल का था उस साउल ने कर दिया। हालेलुया। जो बलिदान शमूएल को करना था, हालेलुया, वो बलिदान को भी उसने खुद कर दिया। और जैसे ही बलिदान किया, शमूएल पहुंच गया। हालेलुया। और जो भड़काना उसके ऊपर, हालेलुया, ऑलराउंडर इधर आ। हालेलुया। एक काम कर, नबी भी तू खुद बन जा, परमेश्वर का कलाम को भी तू सुना, राजा भी तू बन जा। एक काम करता हूँ, मैं साइड में बैठकर चुपचाप देखता हूँ। हालेलुया। समझ रहे हैं? लोगों की प्रेशर में आकर उसने वो काम कर दिया जो एक नबी का था। हालेलुया। अब जानते इसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर ने नूह के दिनों में जो बातें कही थी, हालेलुया, मैं मनुष्य के बना के पछता रहा हूँ। दूसरी बार आपने किसने नोटिस किया है पता नहीं, इस व्यक्ति के लिए कहता है कि मैं इसे राजा बना के पछता रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं इसको राजा बना के पछता रहा हूँ। जरा सोचो, शुरुआती तौर पे इसका जो गुण था, राजा बनने के अंतिम समय आते आते इस व्यक्ति के लिए परमेश्वर के मुंह से ऐसा बात निकलना कि मैं इस व्यक्ति को राजा बना के पछता रहा हूँ, एक इतनी बड़ी बात। हालेलुया। लिखा है मैं इसको राजा बना के पछता रहा हूँ। उसके बाद शमूएल नबी को कहता है कि इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना बंद कर, इस व्यक्ति के लिए रोना बंद कर। मैं तुझे एक और आदमी दिखाता हूँ, हालेलुया, इसे का पुत्र दाऊद। तू जा, अपना तेल ले, उसका अभिषेक कर, उसके ऊपर तेल उंडे और उसको इस्राएल के ऊपर राजा ठहरा। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बताती है एक व्यक्ति राजा बनाया गया, वो घमंडी हो गया। हालेलुया। कुछ टाइम बाद वो इतना घमंडी हो गया, खुद पर निर्भर होना चालू कर दिया। हालेलुया। उसके जगह पर एक और व्यक्ति को राजा बनाया गया। और आपको पता है ये बैकस्लाइड राजा को क्यों अलाउ किया गया कि ये दाऊद को परेशान करे? हालेलुया। ये बैकस्लाइड राजा जो खुद पर निर्भर हो गया था, जो घमंडी बन गया था, क्यों परमेश्वर ने उसे अलाउ किया कि, हालेलुया, क्यों उसको इतना अलाउ किया गया कि वो दाऊद को परेशान किया? बाबू तकबार ने तो, हालेलुया,
अब जानते हैं 13 सालों तक दाऊद को परेशान करता है साउल दाऊद के पीछे, दाऊद परमेश्वर के पीछे भागते रहे ये लोग। मोस्ट ऑफ भजन संहिता आप देखोगे दाऊद ने अपने जीवन में भागते हुए, कभी वो चट्टानों के पीछे जाकर छुपता था, साउल अपने सैनिकों को लेकर उसके पीछे जाता था। जब उसके सैनिक और साउल चले जाते थे, वो लिखता था अपने डायरी में, यहोवा मेरा चट्टान है। हालेलुया। कभी कभी वो अपने गढ़ में छुपा रहता था, साउल उसको खोजने आता था। जब वो वहां से चले जाता था तब वो लिखता था, यहोवा मेरा छुपने का गढ़ है। हालेलुया। आपने देखा है मोस्ट ऑफ भजन संहिता उसने इन जगहों पर घूम घूम कर लिखा। हालेलुया। क्यों? इसने इस बैकस्लाइड राजा जो अपने ऊपर निर्भर हो चुका था, उसका जो कारण था, उसका जो परीक्षा इसने ऊपर अलाउ किया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जानता था अगर ये इन परीक्षाओं से ना गुजरे, इन परिस्थितियों से ना गुजरे, तो ये भी गिरेगा, दाऊद भी गिरेगा। हालेलुया। इस कारण इसने उन सारी तमाम परेशानियों को इसके ऊपर अलाउ किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक नगर था सदोम अमोरा, बगैर वार्निंग के उस नगर को ख़त्म कर दिया गया। आज दुनिया के नक्शे में भी नहीं है, लोग ढूंढने भी जाते हैं ना, उस नगर को पहचान नहीं पाते। क्या था उस नगर में? हालेलुया। पाप से बड़ा चीज था घमंड। घमंड इतना था कि लोग पाप करने के बाद भी, हालेलुया, उस घमंड को मानते नहीं थे। ये नहीं कि मुझसे पाप हुआ, पाप को घमंड के रूप में और कैसे उभार सकते हैं। हालेलुया। मैं एक व्यक्ति हूँ, हालेलुया, आप मुझे देख रहे हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर घमंड? हालेलुया। मेरे व्यवहारों से, है ना, मेरे व्यवहार ही बताएंगे कि मेरे अंदर क्या है। अगर मैं उस चीज़ को मानना छोड़कर उस चीज़ को और कवर अप करूं, हालेलुया, तो ये चीज़ परमेश्वर को पसंद नहीं। हालेलुया। ये चीज़ परमेश्वर को पसंद नहीं। यही चीज़ परमेश्वर को हमसे दूर करता है। आप जानते हैं बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ 1 मिनट में ख़त्म हो सकती। जानते हैं क्या करना है? सिर्फ एक ही बात बोलना है, भाई साहब मेरी गलती थी। पर हम लोग बोलते कैसे हैं? नहीं, मेरी गलती, मैं गलत हूँ। हालेलुया। मेरी ही गलती है, मैं गलत हूँ। आपने तो बोल दिया ना, एक बार डिसाइड कर लिया, मेरी ही गलती है, मैं गलत। हालेलुया। एक पास्टर साहब एक पति पत्नी के झगड़े के बीच में शांत करवाने गए थे, क्योंकि उनको स्पेशली बुलाया गया। हालेलुया। और वो साफ साफ देख पा रहे थे कि दोनों का गलती है। जाकर समझाते हैं उनके मिसेस को कि भैया एक काम करो, आप अपने हस्बैंड से माफ़ी मांग लो, बात यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, माफ़ी मांग लो। उनका मिसेस का जो रिएक्शन था ना, वो किस तरह था जानते हैं? हाँ, मैं इस घर में क्लेश करती हूँ, मैं इनका ज़िंदगी को तबाह करके रखी हूँ, उनके साथ पुस्तकों को, मतलब खुद ही बातों को और निकालना चालू। अब पास्टर साहब करे तो करेंगे। अब अपने भाई साहब की तरफ देखते हैं, भाई साहब आप ही माफ़ी मांग लो, बात यहीं ख़त्म कर लो। अब भाई साहब का रिएक्शन देखो, मैंने आपको बुलाया इस मसले का हल निकालने के लिए, आप मेरे ही पत्नी के सामने मुझे बेइज्जती कर रहे। हालेलुया। वो पास्टर करे तो करे क्या? हालेलुया। वो दीवार पे जाकर अपना सर मारे। हालेलुया। समझ रहे? अगर करेक्शन के प्रति इस तरह का आप करेक्ट रखते हो, तो मैं पूछता हूं, क्या नबूकदनेस्सर आप में जिंदा नहीं है? क्या फिरौन आपके अंदर जीवित नहीं है? हेरोदेस आपके अंदर जीवित नहीं है? हालेलुया। समझ रहे हैं? अगर इस तरह का एटीट्यूड हम रखते हैं ना, ये सारे लोग जो बाइबल के अंदर पाए जाते हैं, उनका कुछ ना कुछ गुण हमारे अंदर है। ये बात मान कर चलो। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं?
यहेजकेल में लिखा है, यहेजकेल और फिलिप्पियों की पुत्री में देखने को मिलता है, एक स्वर्गदूत घमंड के चलते स्वर्ग से गिराकर नरक में डाला गया। हालेलुया, क्योंकि उसने घमंड किया था। हालेलुया। और फिलिप्पियों 2 अध्याय में हमको मिलता है एक परमेश्वर का पुत्र जो अपने आप को दीन किया, वो आज उसके दाहिने ओर बैठे। हालेलुया, हालेलुया। आपको एक वचन निकालने बोलता हूँ आज, यूहन्ना 17:5। हालेलुया। आपने बहुत बार ये वचन सुना होगा, आज हम इसके विषय में थोड़ी देर और सुनेंगे। हालेलुया। कोई निकालिए यूहन्ना 17:5, सिंगल वर्ड है। हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। हालेलुया। यीशु मसीह जगत बनने से पहले किसके पास था? परमेश्वर के पास। यहूदियों का सबसे बड़ा क्राइम क्या है? हालेलुया। मैं पूछता हूँ, यहूदियों का सबसे बड़ा क्राइम क्या है? यीशु को उसका बेटा नहीं मानते हो लोग। हालेलुया। यीशु को उसका बेटा नहीं मानते। ये वचन में लिखा है कि जगत बनने से पहले वो उसके पास था, और यहूदी लोग उसको उसका बेटा ही नहीं मानते। जैसे उसके विषय में भविष्यवाणी की गई थी, वैसा ही वो इस पृथ्वी पर आया। जैसे उसके विषय में कहा गया था, वो आया, दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया। हालेलुया। थियोफिलुस लिखता है वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। मृतों में से जी उठने के बाद भी वो 40 दिन तक था। उसका स्वर्गारोहण के विषय में भी लिखा गया है। उसके बाद वो ऊपर चला गया। हालेलुया। और वो वहाँ बैठा है उसके दाहिने ओर। वो इस कारण नहीं बैठा है कि वो उसका बेटा था। हालेलुया। वो नाम उसने कमाया है अपने आप को दीन बनाकर, ना कि घमंडी बनाकर। हालेलुया। समस्त संसार का मालिक, इसके विषय में लिखा गया है, समस्त संसार का मालिक, वो इशारा करने पर करोड़ों स्वर्गदूत धरती पर आ जाए, वो व्यक्ति दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखता था। अब इससे बड़ा लीडर हमको सीखने के लिए और कोई चाहिए क्या? हालेलुया। ऐसा व्यक्ति को छोड़कर हम किसकी छाया में चल रहे हैं आज? संसार का मालिक होने के पश्चात वो नौकर की नाई इस धरती पर आया, समस्त लोगों का दुख उठाकर चला गया, और वो सिखा कर गया कि हमें घमंड के रास्ते पर नहीं, दीन बनकर नम्रता के रास्ते पर चलना है। हालेलुया। इससे बड़ा कोई दृश्य है हमारे सामने? हालेलुया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? मैं यह वचन समाप्त कर रहा हूं। आप जानते हैं दाऊद जब राजा बना था, उसके जवानी के दिनों में उसके युद्ध के किस्से जब सुनाए जाते थे, एक व्यक्ति ने उसे गाली दी थी। वो व्यक्ति उसको कुत्ता कहा था, हे कुत्ते कहा। हालेलुया। अब जानते हैं उसके सैनिक ने क्या कहा? खत्म कर दो क्या इसको, कहता है। दाऊद कहता है नहीं, इस व्यक्ति को श्राप देने के लिए परमेश्वर ने खड़ा किया। हालेलुया। वो कहता है इस व्यक्ति को श्राप देने के लिए परमेश्वर ने खड़ा किया। यीशु मसीह को जब पकड़ने आए थे, हालेलुया, तो पतरस तलवार निकाल के एक व्यक्ति के कान काट रहा था। तब यीशु मसीह कहता है, कैफा तलवार को म्यान में रख, क्या जो प्याला मेरे पिता ने मेरे लिए ठहराया है, क्या मैं उसे ना पीऊं? हालेलुया। को क्या लगता है कि घमंड किससे आती है? बाइबल पढ़ने से। अरे जिसके पास जितना बाइबल का नॉलेज होता है उसका ज्ञान और बढ़ जाता है और घमंड बढ़ जाता है। बाइबल से, प्रार्थना से घमंड नहीं निकलता है। अगर परमेश्वर आपके जीवन में घमंड को निकालना चाहता है तो एक व्यक्ति को आपके सामने खड़ा करेगा जो 24 घंटा आपकी इंसल्ट करे, आपको नीचा दिखाए।
आपको तरह तरह का बातें सुने, आपकी नाम ले लेकर वो निंदा करे लोगों के बीच में, और परमेश्वर आपको कहेगा शांत रहे, वैसे ही परमेश्वर आपको दीन बनाएगा। हालेलुया, समझ रहे हैं? प्रभु इस छोटी से वचन के द्वारा हम सबों को आशीष प्रदान करें। आमीन।